सरकार ये ड्रामा करना बंद कर दे। किसान क्या मांग रहे हैं कि उन पे आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। किसान क्या मांग रहे हैं कि उन पे कीलों के सड़कें बिछा दी जा रही है कीलों की। वो ऐसा क्या मांग रहे हैं कि उन पे लाठी गोली चलाई जा रही है। दिल्ली का बॉर्डर कोई आम बॉर्डर नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई युद्ध चल रहा है। बॉर्डर है, दिल्ली के बॉर्डर है, उनको इस तरीके से छावनी बना दिया गया है पुलिस का, आर्मी का, कि वो आर्मी जो जनता के लिए होनी चाहिए, जो पुलिस जो जनता के लिए होनी चाहिए, वो आज केवल और केवल सरकार की लठैत बनी हुई है। 7 किसान अभी तक मारे जा चुके हैं। क्या मांग रहे हैं? क्या कोई अय्याशी मांग रहे हैं क्या कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है? मोदी का परिवार, अगर सच में ये सारे 140 करोड़ की जनता मोदी जी का परिवार है, तो अपने परिवार से किसको डर लगता है जो बॉर्डर पर सेना खड़े करके लोगों के ऊपर कीले, टीयर गैस, टीयर शेल्स, वही ड्रोन जिससे खेती होती है, उन ड्रोन से टीयर गैस फेंके जा रहे हैं। लोग, कितने लोगों की जाने जा चुकी है। ये गद्दार सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, मोदी सरकार भ्रष्ट सरकार है, गद्दारी से आ रही, जबरदस्ती से आ रही। नमस्कार दोस्तों, हम हैं अभी दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां पे संयुक्त किसान मोर्चा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के जो है उसके आंदोलन बुलाया है। तो यहां उनके साथ बहुत सारे और भी संगठन हैं जो KYS हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, आपकी क्या मांग है? देखिए, हमारी वही मांगे हैं जो इस आंदोलन की मांगे हैं कि जो मजदूर किसान महापंचायत हो रही है, ये एक बात साफ उठा के ला रही है सामने कि ना ही इस देश में जो मजदूर है, जिसका एक बड़ा हिस्सा छोटा गरीब मजदूर है, अगर छोटा गरीब किसान है, वो खुश है इस देश में, और ना ही यहाँ का वो मजदूर जो 12-12 घंटे 16-16 घंटे फैक्ट्रियों में काम करके खट के भी 8,000 10,000 से ऊपर नहीं कमा पाता है। हमारी बहुत सीधी सीधी मांगे हैं कि ये जो मजदूर हैं, इनकी बातें क्यों नहीं सुनी जा रही है। जो किसान है, जो सीमांतर क्षेत्रों में दिल्ली के खड़े हो रखे हैं, लड़ रहे हैं, अंदर क्यों आ रहे हैं? वो लड़ाई करने आ रहे हैं? नहीं, वो आ रहे हैं अपनी मांग उठाने के लिए। तो उनकी मांगे सुनी जाए। वो क्या मांग रहे हैं? वो लोग कोई बड़ी बड़ी जमीनें तो नहीं मांग रहे हैं। वो लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हमको लाख रुपया दे दो। वो कह रहे हैं जो मेहनत से फसलें उगाए हैं, उसका न्यूनतम समर्थन दाम जो है, जो उसका सरकारी खरीद है, वो दे दो। तो वो उनको दी जाए। दूसरी मांग ये है कि जो ये खाली किसानों का मामला नहीं है, ये इसलिए भी है क्योंकि देश के जो मजदूर है, जो गरीब आबादी है, जो आम जनता है, इस न्यूनतम खरीद से ये फायदा होता है कि राशन की दुकानों पे उनको सस्ते दामों पे राशन मिल सके। और जिस देश में भुखमरी इतनी बढ़ रही है, जहाँ पे किसान जो धान उगाता है वो खुद नहीं खा पा रहा है वही राशन, तो फिर क्या फ़ायदा है? हम लोग कह रहे हैं कि फैक्ट्रियों में जो मजदूर काम कर रहा है उसको ठेकेकरण को हटा के उनको पक्की नौकरी दी जाए, उनको न्यूनतम वेतन दिया जाए, ना कि जो 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार में वो काम कर रहे हैं 16-16 घंटे वो हो, और जो श्रम कानून है वो वापस लिए जाएं। सरकार का कहना है कि जो है किसानों को हम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर वर्ष 6 रुपया देते हैं और भी सब्सिडी उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। तो ऐसे में जो इनकी ये मांगे हैं, अगर हम इसको मानते हैं तो महंगाई बढ़ेगी। सरकार पहले ही मांग चुकी थी ये मांगे। सरकार ये ड्रामा करना बंद कर दे कि ये अभी अभी कोई नया आंदोलन खड़ा हुआ है। अरे 1 साल भर पहले ही किसानों की सारी मांगे मांगी गई थी। उन्हें कहा गया था कि सरकारी समर्थन दाम उनको दिया जाएगा, पर सरकार मुकर गई ऐन वक्त पर, क्योंकि वो पूंजीपतियों की है। सरकार जो है उसको अंबानी अडानी की फिक्र है, पर देश का जो किसान है जो 5-5 हज़ार के लिए आत्महत्या करने पर मजबूर है, उसकी एक 5 हज़ार की कर्ज माफ़ी नहीं हो पाती है इस देश में। वो बात कर रही है कि किसान सम्मान योजना। अरे किसानों की जान तो बचा लो पहले। किसान क्या मांग रहे हैं कि उन पे आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। किसान क्या मांग रहे हैं कि उन पे कीलों के पूरी क्या कहते हैं सड़कें बिछा दी जा रही हैं कीलों की। वो ऐसा क्या मांग रहे हैं कि उन पे लाठी गोली चलाई जा रही है। 7 किसान मर चुके हैं। आखिर उनने क्या अपराध किया था? वो तो अपनी मेहनत का दाम मांग रहा था। जिन सेना को बॉर्डर पे होना चाहिए था, उसे किसानों को रोकने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पे लगा दिया गया। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, साफ सी बात है कि दिल्ली का बॉर्डर कोई आम बॉर्डर नहीं लग रहा है। लग नहीं रहा है कि देश में आसपास के राज्यों से कोई राजधानी में आना चाह रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई युद्ध चल रहा है, और ऐसा दिखाया भी जा रहा है कि कोई युद्ध चल रहा है, जबकि ये युद्ध नहीं है। ये आम जनता है, एक लोकतंत्र में जो उसका लोक है वो ही आ रहा है कि देखिए, आप हमारे लिए नए नए कानून ले आते हैं, हमसे पूछ तो लीजिए हमको क्या चाहिए। हमको चाहिए कि इतनी महंगी महंगी जो कीटनाशक मशीनें, बीज हैं, इनका दाम सब्सिडी पे दिया जाए, और जो हमारी खरीद है उसको सरकार ले और बेच दे। ये थोड़ी बोल रहे हैं कि हमें इसी फसल के लाख लाख रुपए दें। हम तो कह रहे हैं कि जो न्यूनतम तय होता है, न्यूनतम समर्थन राशि, वो दिया जाए।
अभी जो हम देख रहे हैं एक युवा महिला है यहाँ पे जिन्होंने पूंजीपतियों व कारपोरेटों के हित में कानून बनाना नहीं चलेगा। इधर दूसरे बोर्ड पे हम देख रहे हैं सभी फसलों की सरकारी खरीद सुनिश्चित करो। और इधर MEK जो मजदूर एकता केंद्र है वो कह रहे हैं कि देश के किसान मजदूरों को हक छीनने वाली कॉरपोरेट पस्त सरकार मुर्दाबाद। मैम आप कहाँ से आई हैं? हम दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं। हम अलग अलग यूनिवर्सिटी से, अलग अलग जगह से छात्र, युवा, मजदूर आज यहाँ पर आए हैं। ये जो मजदूर किसान महापंचायत यहाँ पर हो रही है उसको अपना पूरा समर्थन देने के लिए। हम देख रहे हैं कि पिछले महीनों में बहुत ही एक लोकतंत्र किस पर टिका है? लोकतंत्र टिका है उन लोगों की आवाज़ों पर, उनके संघर्षों पर जो लगातार जो सत्ता में बैठे हैं उनसे सवाल करना जानते हैं और उनसे सवाल करके अपनी जो वाजिब मांगे और अपने साथ बाकी दबी कुचली शोषित जनता की मांगे उनको रखना जानते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने क्या हो रहा है? वही सरकार जो कहती है कि 2023 में अमृतकाल आ गया है, वो अमृतकाल में जी रहे हैं। ऐसे अमृतकाल में हम जी रहे हैं कि देश में जो बॉर्डर हैं, दिल्ली के बॉर्डर हैं, उनको इस तरीके से छावनी बना दिया गया है पुलिस का, आर्मी का, कि वो आर्मी जो जनता के लिए होनी चाहिए, जो पुलिस जो जनता के लिए होनी चाहिए, वो आज केवल और केवल सरकार की लठैत बनी हुई है। और वही देश का अन्नदाता, किसान से लेकर मजदूर, जो गरीब से लेकर अमीर तक हर किसी का पेट भरता है, मोदी जी के प्लेट में जो मशरूम बोरोस खाते हैं 3 वक्त के, वो मशरूम पहुंचाता है। वो मजदूर जो छोटी इमारत से लेकर बड़ी इतनी 26 इतनी बड़ी इमारतें बनाता है, ईंटें रखता है, उसके हकों के लिए जब लोग बात करने के लिए राजधानी आना चाहते हैं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो उनकी हत्या कर दी जा रही है। कुछ दिनों पहले शुभकरण सिंह, 7 किसान अभी तक मारे जा चुके हैं। क्या मांग रहे हैं? क्या कोई अय्याशी मांग रहे हैं? क्या कोई हम जो देश के किसान मजदूर हैं वो पूंजीपतियों की तरह कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट उनके सुपुर्द कर देने की बात कर रहे हैं? क्या नहीं, बहुत ही बेसिक चीजें जिनके वादे पहले करके ये वादे किए जा चुके हैं कि वो पूरे होंगे। पहले से सरकार कह चुकी है कि सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी, MSP दी जाएगी किसानों को। लेकिन 2020 का आंदोलन हमारे सामने खड़ा है, जहां पर एड़ी चोटी का दम लगाने के बाद, कितने किसानों की शहादत के बाद सरकार मजबूर हुई इन 3 काले कानूनों को वापस लेने के लिए। लेकिन आज हम खड़े हैं 2024 में, लेकिन वहीं पर यूपी में अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने जहाँ किसानों को पूरी तरीके से कोल्ड ब्लड में हत्या कर दी, वो बेल पर घूम रहे हैं। अभी जो हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन किसान मजदूर उनको भरा जा रहा है जेल। मोदी सरकार का कहना है कि 140 करोड़ की जो जनता है वो मेरा परिवार है, किसान भी मेरे परिवार हैं, फिर भी वो सुन नहीं रहे। तो ऐसा क्या लगता है, क्या कॉर्पोरेट के दबाव के तहत ये काम कर रही है सरकार? देखिए, आप ट्विटर पर जाएंगे तो वो सारे मंत्री जो केवल चाटुकारिता करना जानते हैं, सरकार के जो आला कमान है उनकी, वो उन्होंने बड़े प्रेम से लिखा हुआ है मोदी का परिवार। अगर सच में ये सारे 140 करोड़ की जनता मोदी जी का परिवार है, तो अपने परिवार से किसको डर लगता है जो बॉर्डर पर सेना खड़े करके लोगों के ऊपर टीले, टियर गैस, टियर शेल्स, वही ड्रोन जिससे खेती होती है, उन ड्रोन से टियर गैस फेंके जा रहे हैं। कितने लोगों की जानें जा चुकी हैं। और उसके बाद इस तरीके के बयान भी आए कि हमने तो कोई दमन ही नहीं किया है किसानों का। आप एक बात बताइए, 2 टर्म्स ये सरकार 2014 से लेकर दो टर्म्स में सरकार में रह चुकी है, लेकिन अभी तक अगर हम एक बेसिक मुआयना करें तो क्या है हालत? मुआयना करें तो हालत यह है कि देश की राजधानी में भी, जहां बाकी जगह से ज्यादा मजदूरी है, वहां पर भी लोगों को 8-8 हज़ार मुश्किल से मिल रहा है जब वो 14-14 घंटे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो 4 लेबर कोड हमारी सरकार लाई आपदा के समय में अवसर खोजकर, जहाँ पर 8 घंटे के काम का अधिकार लोगों का बढ़ाकर 12 घंटे 14 घंटे कर दिया, ठेके प्रथा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया कि ठेके पर लोगों को रखा जाएगा, सबसे निचले स्तर की नौकरियों में कभी भी रख के कभी भी निकाल दिया जाएगा। किसानों को, इस देश में ज्यादातर किसान छोटे किसान हैं जिनके पास बहुत कम जमीन है और या फिर नहीं है, किसी और के जमीन पर खेतीहर मजदूर की तरह काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उनके लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की जाती है? सरकार का कहना है कि ये जो विरोध प्रदर्शन है, कुछ मुट्ठी भर संगठन है, ये पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और हम इस बार भी 400 पार की सरकार बनाएंगे। जो मेन मीडिया है वो अपना बता रही है। एक बात बताइए, अगर मान भी लें कि ये सब का प्रतिनिधित्व नहीं करते, तो जितनों का करते हैं उनकी बात क्या हमारी सरकार सुनने को राजी है? और सबसे पहली बात तो ये कि ये देश भर के किसान दिल्ली क्यों आना चाहते हैं? इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि देश के अलग अलग कोनों से वो दिल्ली में आकर, देश की राजधानी में आकर अपनी बात रखना चाहते हैं अपनी सरकार के सामने। लेकिन यहाँ पर हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि किसी भी देश में, किसी समाज में तानाशाही एकाएक नहीं आती है। इसी तरीके से तानाशाही सरकारें, जिस तरीके से आज मोदी शाही एक तानाशाही का रूप ले चुकी है, उसी तरीके से धीरे धीरे तानाशाही स्थापित होती है किसी समाज में। और आज पूरी तरीके से हम देख सकते हैं कि सरकार को
कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो असली जनता, जो असली लोकतंत्र का लोक बनाता है भारत का, उसकी चिंताओं से, दुखों से, कष्टों से, मांगों से, उसकी पीड़ा से, उसका दमन करने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ये इस तरीके की बर्बरता हमारे सामने भयमुक्त माहौल में करते हुए हमें दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इन्हें हमें ये बताना पड़ेगा कि ये सरकारें जो बनाते हैं, ये कोई नेता नहीं बनाते हैं। ये जो व्यवस्था जो चलाते हैं, अर्थव्यवस्था चलाते हैं, जो लोगों का भरण पोषण करते हैं, ये मोदी जी और शाह जी नहीं करते हैं, ये मंत्री नहीं करते हैं, ये इस देश का मजदूर और किसान करता है। तो जब वो इस देश को चलाना जानता है, भरण पोषण करना जानता है, खेतों को जोतना जानता है, इमारतें बनाना जानता है, तो उसी तरीके से वो सत्ता परिवर्तन करना भी जानता है, व्यवस्था परिवर्तन करना भी जानता है, और अपनी मांगों के लिए एक साथ एकजुट होकर लड़कर अपनी मांगे रखना और उनके लिए, बाकी लोगों के लिए, अधिकारों के लिए, हकों के लिए लड़ना, उन्हें पूरा करवाना भी जानता है। तो यहाँ से हमें देश के जितने लोग हमारी बात सुन रहे हैं उनसे अपील है कि यहाँ पर जो बुनियादी आंदोलन चल रहे हैं जनता के जमीनी स्तर पर, उनको जरा आंख खोलकर मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो आपके यहाँ सामने पर्दा डाल दिया है, उस पर्दे को हटाकर उन आंदोलनों को देखिए और उनमें अपना योगदान दीजिए। क्योंकि अगर हमने अभी चुप्पी साध ली तो बहुत देर हो जाएगी, और अभी नहीं बोलेंगे तो देख लीजिए हम चुप रहना अब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो सभी लोग इन आंदोलनों से जुड़े और अपने हक की बात और बाकियों के हक की बात को बोलें। मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। आप स्टूडेंट हैं। आखिर इस कड़कती धूप में आप सरकार के विरोध में यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि आप युवा हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ कर सरकार के विरोध प्रदर्शन में आई हैं? ऐसा आपको क्यों लगा कि आपको यहाँ आना चाहिए? देखिए, हम सब पढ़ना ही चाहते हैं। दूसरी चीज़ है कि हम पढ़ते इसलिए हैं कि हमें नौकरी मिल सके, लेकिन जिस तरीके से बेरोजगारी साल दर साल, महीने दर महीने बढ़ती जा रही है, हमारे लिए भी नौकरियों का संकट सीधा सीधा खड़ा हो रहा है। ऐसे दौर में जब हम देख रहे हैं कि किसान, मजदूर सब अपने अपने संघर्ष कर रहे हैं, तो इस देश का युवा होने के नाते, छात्र होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इस आंदोलन में, इस बदलाव में साथ आएँ और अपने लिए लड़ें। देश का मेन मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, टीवी चैनल्स हैं, वो इसे नहीं दिखा रहे हैं। वो बोलते हैं कि सरकार जो बिल्कुल सही काम कर रही है। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, ये हमें समझने की भी ज़रूरत है कि उसको फंडिंग कहाँ से मिल रही है, वो किसका लठैत है, किसके घर का है। जाहिर सी बात है, मेन स्ट्रीम मीडिया को कॉरपोरेट घरानों से फंडिंग हो रही है, तो वो वही दिखाना चाहते हैं जो कॉर्पोरेट घराने दिखाना चाहते हैं लोगों को। वो यही दिखाएंगे कि मोदी जी जो हैं वो मोर के साथ टहलते हुए कैसे लगते हैं, वो आम खाते हुए कैसे लगते हैं। लेकिन अभी ज़रूरत ये है कि जो किसान आंदोलन, जो मजदूर आंदोलन, जो जन आंदोलन चल रहे हैं, उनको मुखरता से बाहर लाया जाए, उनको मेन स्ट्रीम में दिखाया जाए। आपके हिसाब से जो देश में इतना असंतोष है, इतना विरोध प्रदर्शन है, लेकिन फिर भी वो कई राज्यों में चुनाव भाजपा जीत जाती है, इस पर आपका क्या कहना है? और इस बार भी वो कह रहे हैं कि हम 400 सीटों के साथ जो है सरकार बनाने जा रहे हैं और तीसरा टर्म लेने जा रहे हैं। देखिए, पिछले 2 बार से हम इस सरकार को देख चुके हैं, और जिस तरीके के आंदोलन हम देख रहे हैं, बड़े बड़े आंदोलन देख रहे हैं, उससे मुझे नहीं लगता है कि दोबारा इसी सरकार को कंटिन्यूटी हम बनाएंगे या जनता बनाएगी। जनता हमेशा परिवर्तन चाहती है और वो करती भी है। कई संगठन ईवीएम को भी लेकर जो है चुनाव आयोग पे जो है उंगली उठाते रहते हैं और चाहते हैं कि ईवीएम सिलेक्शन ना हो। ऐसे में आप लोगों की क्या राय है? देखिए, पार्टी कोई भी हो, किसानों की मांग जो है वो आज की कोई नई मांग नहीं है। ये मांग लंबे समय से मांग है, ये मनमोहन जी के समय की भी मांग है। ईवीएम के चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोई भी पार्टी आए, अगर वो इसी तरीके की चीजें रिपीट करेगी तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। हमें हमारे कोई घर का फूफी का बेटा नहीं लग रहा है कि किसी को हम जिता के लेकर आएंगे, ठीक है, या हम किसी का सपोर्ट करेंगे। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम इस जन आंदोलन का सपोर्ट कर रहे हैं, इस जन आंदोलन के साथ खड़े हैं और इसके साथ मिलकर लड़ेंगे। अभी हमारे सामने एक भाई साहब हैं। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? हम जौनपुर जिले से आए हुए हैं। तो आप इस कड़कती धूप में जो है जौनपुर से आए हैं, तो क्या आपकी मांग है? हमारी मांग है किसानों के ऊपर जो लाठियां चार्ज हो रही हैं और रबड़ के गोले छोड़े जा रहे हैं, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, किसान भाई हमारे क्या गलती किए हैं, क्या किए हैं, मतलब तो सर, क्यों छोड़ रही है आप लोगों पे? क्या लगता है कि सरकार आपके लिए नहीं है? ये गद्दार सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, मोदी सरकार भ्रष्ट सरकार है, इसलिए छोड़ रही है। लेकिन पिछले चुनाव में भी जो यूपी में भी और केंद्र में भी जो है भाजपा सरकार बना चुकी है और इस बार भी कह रही है कि 400 सीटों के साथ हम सरकार बनाएंगे। गद्दारी से आ रही, जबरदस्ती से आ रही, जैसे किसानों के ऊपर लाठी चार्ज कर रही है, जो निर्दोष हैं उनके ऊपर लाठी चार्ज कर रही है और जो है कोड़े बरसा रही है, कीले ठोक रही है, उनको आने नहीं दे रही है। क्या गलती है जो किसानों को दिल्ली नहीं आने दे रही है? अभी हम बात कर रहे हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं?
मोदी नगर से हैं, बाबा परमेंद्र आर्य, सोरान खाप, उत्तर प्रदेश के चौधरी में। तो सर, इस कड़कती धूप में आप सरकार के विरोध प्रदर्शन में ऐसी आपको क्या जरूरत आनी पड़ी कि आप आज रामलीला मैदान में जो है इस कड़कती धूप में सरकार के खिलाफ खड़े हैं? हम पिछले 22 साल से मांग कर रहे हैं सरकारों से, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, एमएसपी पे खरीदी गारंटी कानून बने। जब गुजरात में 2011 में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, केंद्र में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी ने पत्र लिखा था कि एमएसपी पे खरीदी गारंटी का कानून बने, और आज इनके हाथ में आज ये बना नहीं रहे। तो उसी की मांग को लेकर मोदी जी को ये बताने के लिए आए हैं, जो आप तब मांग कर रहे थे जब आप प्रधानमंत्री नहीं थे, आज आप प्रधानमंत्री हैं, तो उस एमएसपी पे खरीदी गारंटी का कानून बना दे। हम न्यूनतम मांग रहे हैं, जबकि उद्योगपतियों का जो प्रोडक्ट होता है, जो भी इनकी वस्तु होती है, उस पर आप एमआरपी देते हैं अधिकतम यानी मैक्सिमम, और उस पर बिकता है। और जो सीएसीपी भारत सरकार की संस्था है, वो एमएसपी तय करती है, और वो इस बात को लेकर तय करती है कि एमएसपी पे अगर नीचे किसान का कोई भी उत्पाद बिकेगा तो किसान भुखमरी के कगार पे आ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए एमएसपी पे नीचे कोई भी किसान की फसल नहीं बिकनी चाहिए। कुछ मीडिया चैनल कह रहे हैं कि अगर एमएसपी को लागू किया जाता है तो महंगाई आ जाएगी। नहीं, वो गलत बोलते हैं, उन्हें पता नहीं। वो तो देखो, कुछ जो अर्थशास्त्री बताते हैं आपको, इकोनॉमिस्ट हैं, वो सरकार की बातें बोलती हैं, क्योंकि सरकार ने आजकल जितने भी मीडिया हाउस हैं वो लगभग सभी अडानी और अंबानी के खरीदे हुए शेयर लगे हुए हैं। तो नौकर वही बात बोलता है जो मालिक कहता है। देखो, गेहूँ है, आज गेहूँ की जो एमएसपी है वो 2175 रुपये है। तो आप आटे का पैक लेकर जाओगे तो 35 रुपये किलो के हिसाब से आपको मिलता है। तो किसान को जब हमारी फसल का गेहूँ था तो हमारा 1700-1800 में बिका, तो हम घाटे में गए ना, तो वो गलत वो देते हैं। ऐसे चना है, चना 50-60 रुपये किलो के आसपास किसान का बिकता है। लेकिन आप देखो, जो बेसन है वो आपको 250 रुपये किलो मिलेगा, उसमें पीसने का 1-2 रुपये का तो खर्च आता है। लोग गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कोई महंगाई नहीं बढ़ेगी। जो भी मान लो, हम ये नहीं करें सरकार खरीद दो एमएसपी पर, जो हमसे आज खरीद रहा, जो व्यापारी खरीदो, चाहे उद्योगपति खरीदो, चाहे फुटकर विक्रेता खरीदो या उपभोक्ता खरीदो, तो वो एमएसपी से नीचे ना खरीदते, हम ये मांग कर रहे हैं। तो उसमें ऐसा कोई देश में महंगाई आने का कोई चांस नहीं है। सरकार का कहना है कि हम पहले से ही कई कल्याणकारी योजनाएं किसानों के लिए चला रहे हैं, उनको सब्सिडी पे यूरिया दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनको प्रतिवर्ष 6,000 रुपया भी दे रहे हैं। तो ऐसे में जो है एमएसपी देना जो है उतना जरूरी नहीं होता, क्योंकि पहले से कई सारी योजनाएं चल रही हैं। देखो, बता दो, अभी रुक जाओ एक सेकंड। देखो, ऐसा है, जो 6,000 रुपये महीने की बात साल की बात कर रहे हैं, जितने भी इनके सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इनकी तनख्वाह 1-1 लाख रुपए से ऊपर है। इनके बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, इनको बैंक से और बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, इनका फ्री में इलाज होता है। और फिर आप देख लो, कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी ऐसा नहीं होगा करप्शन ना हो। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, सभी को पता। इनकी आय के स्रोत जाँच कराया जाए तो ये सब जेल में जाए, लेकिन नहीं कराते इनको। दूसरा, आपने बताया यूरिया सब्सिडी, हमें कोई सब्सिडी देते हैं उद्योगपतियों कंपनियों को, डायरेक्ट हमारे खाते में कोई सब्सिडी नहीं आती है, और हम कोई मांग ही नहीं कर रहे। आप हमारी जो फसल है उसका जो उचित दाम है वो दे दो, हमें आपका कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं चाहिए थी। आप 6,000 रुपये भी ले लो, हम दे देंगे आपको 20,000 रुपये। हम इतने घाटे में जाते हैं, जो आंकड़े बताते हैं, हम कई लाख रुपए किसान जो है बर्बाद होने के कगार पे, कई लाख रुपए प्रतिवर्ष घाटे में जाता है। तो हमें कोई सुविधा मत दो, हमारी जो एमएसपी है ये दे दो। एमएसपी से ये क्यों नहीं दे रहे, इसका कारण ये है, ये चाहते हैं किसानों के बच्चे अनपढ़ रहें, गरीब रहें, ये कुपोषण के शिकार रहें, इनको अच्छी हेल्थ की सुविधा न मिल पाए, और ताकि इनको गुमराह करके और हम इन पर शासन करते रहें। तो अभी अभी आपने सुना जो कि मजदूर किसान हैं, मोदी नगर से आए हैं, और हमारे पीछे जो आप बोर्ड देख रहे हैं किसान मजदूर महापंचायत का, इस कड़कती धूप में जो है देश के कई हिस्सों से जो है किसान आए हुए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमारा मुख्य काम खेती है, हम खेती करना चाहते हैं, हम सरकार के खिलाफ जो है कोई भी आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, बस वो एमएसपी की गारंटी हमें दे दे। हम सिर्फ और सिर्फ सरकार से अपनी एमएसपी गारंटी के लिए आए हैं, हम किसी भी सरकार से विरोध में नहीं है। हमारी गारंटी योजना को जो है अगर वो मानती है तो ये किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा और हम जो है अपने खेतों में लौट जाएंगे। मैं रंजय, नेशनल दस्तक से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।